आ गए? आओ सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है x-3/5 प्लस x-4/7 बराबर 6-2x-1/35 दिया हुआ है। देखो ये भिन्न है, एक प्रकार से भिन्न की तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो जैसे यहाँ पर पहले इस भिन्न को हम हल करते हैं, तो देखो किस तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर पहली बात तो हमें हर बराबर करने होंगे। तो हर किस तरीके से बराबर होगा, तो देखो हर बराबर करने के लिए यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इससे पहले हम इसकी गुणा यानी इससे इसकी गुणा कराएंगे, फिर इससे इसकी गुणा कराएंगे, फिर इससे इसकी करा देंगे गुणा। ठीक, पहले तो हम पहले हर बराबर करते हैं। तो देखो हर किस तरीके से बराबर होंगे, तो देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है तो इससे 7 से गुणा कराएंगे। किससे? 7 से गुणा करेंगे। 7x-3 बीच में प्लस तो प्लस, अब यहाँ पर देखो 5 है तो 5, अब इससे इसकी गुणा x-4 और बटे में देखो 7 गुणे 5, 7 गुणे 5 या 5 गुणे 7 बराबर 6-2x-1 और 35 तो लिखा हुआ है। अब देखो इतना हो गया। अब हम इसकी गुणा कराते हैं अंदर। तो देखो गुणा किस तरीके से होगी, तो देखो 7 और x की गुणा क्या हो जाएगी? 7x। 7 और x की गुणा 7x। अब देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो प्लस और माइनस की गुणा क्या हो जाती है? माइनस। 7 और 3 की गुणा 7 में कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, तो 21 हो गया। अब बीच में प्लस है, यहाँ प्लस, तो प्लस आएगा। 5 और x की गुणा 5x। यहाँ पर देखो 5 और 4 की गुणा, देखो प्लस और यहाँ पर माइनस, तो प्लस और माइनस की गुणा माइनस, प्लस और माइनस की गुणा माइनस। देखो आप लोगों को मैं बता दूं, माइनस गुणे माइनस यदि है तो वो प्लस हो जाएगा, यदि प्लस गुणे प्लस है तो वो तो प्लस रहता ही है। यदि देखो माइनस गुणे प्लस है तो वो माइनस, या प्लस गुणे माइनस है तो वो माइनस। देखो यहाँ पर यदि समान चिन्ह है तो देखो ए माइनस यानी समान चिन्ह, प्लस प्लस समान चिन्ह। यदि समान चिन्ह है, समान चिन्ह है तो क्या आएगा? प्लस आएगा। और विपरीत चिन्ह है, यदि विपरीत चिन्ह है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो विपरीत चिन्ह है। देखो दोनों विपरीत चिन्ह है तो माइनस आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, देखो विपरीत चिन्ह दोनों हो गए। जहाँ पर विपरीत चिन्ह देखो वहां पर माइनस लगा दो तुरंत। 5 और 4 की गुणा 5 चक्कू 20 हो जाएगा, तो 5 चक्कू 20 हो गया। अब इसकी हम गुणा करते हैं। देखो 7 पचे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, बराबर इसे वैसा का वैसा लिखेंगे। 6-2x-1 और 35 बटे में। तो इतना देखो हमने अब कर लिया यहाँ पर। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो घटने वाला होगा उसे घटाएंगे और जो जोड़ने वाला होगा उसे हम जोड़ेंगे। तो देखो x और x एक परिवार की तरह हैं, तो x वाले जो पद हैं उन्हें हम जोड़ेंगे। यहाँ पर देखो जोड़ है और यहाँ पर भी प्लस है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो देखो 7 और 5 कितना हो जाता है? 12। 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 7 5 12 हो गया, और x तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पर ये 7x है, ये 5x है, तो दोनों जुड़कर 12x हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो -20 और -21 और -20, तो माइनस माइनस वाले भी जुड़ेंगे और चिन्ह काहे का आएगा? माइनस का आएगा। देखो यहाँ पर 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएंगे, और चिन्ह काहे का आएगा? तो चिन्ह माइनस का आएगा, चिन्ह माइनस का आएगा। तो 41 हो गया, और बटे में कितना है हमारे पास? 35 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर x वाला पद है और यहाँ पर x वाला पद है, तो देखो ये दोनों एक परिवार की तरह हैं, तो इसे भी इधर उठा लाते हैं। तो प्लस प्लस लगेगा, इधर माइनस है और जब इसे उठाकर दूसरी साइड में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, दूसरी साइड में उठाकर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2x-1 और बटे में 35, बटे में 35 बराबर कितना हो जाएगा? 6 तो लिखा हुआ है। अब इतना हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हर की बात करें हम, तो यहाँ पर 35, यहाँ पर 35, हमारे पास हर जो है वो बराबर है। तो हर जब बराबर है तो ऊपर इन्हें हम हर एक बार में लिखेंगे। देखो हर एक बार में कितना हमने लिख दिया? 35।
35 लिख दिया। अब जो ऊपर दिया हुआ है उसे हम वैसा का वैसा लिख देंगे। देखो जैसे 12x तो 12x हो गया हमारे पास, -41 तो -41 हो गया हमारे पास, प्लस है तो प्लस 2x और -1। देखो यहाँ पर प्लस था इसीलिए उठाकर लिख दिया, यदि माइनस होता तो यहाँ पर अंदर जो वाले जो चिन्ह है वो बदल जाते। बराबर 6 हमारा दिया हुआ, कितना 6 दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, ये देखो इसके बटे में है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये गुणे में जाएगा, भाग में है, ये देखो भाग में दिया हुआ है, दूसरी साइड में जाएगा तो गुणे में जाएगा। तो देखो 12x और 2x कितना हो जाएगा, 14x, 14x हो गया हमारे पास। अब देखो -41 और -1 तो -42, तो माइनस का 42 हो जाएगा, बराबर 6 गुणे 35 हो जाएगा हमारे पास। देखो एक दूसरी साइड में गुणे में चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर 14x - 42, 14x - 42 बराबर, अब गुणा करेंगे, देखो 5 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 का 0 आ जाएगा, यहाँ से लगा हमारे पास 3 लगे। ओके, 3 यहाँ से लगे। अब यहीं पर देखो 6 त्याएँ 18, 6 त्याएँ कितना हो जाएगा 18, और हासिल हमारे पास कितने लगे 3, तो 21 हो जाएगा, तो 21 हो गया यहाँ पर। अब इसे हम घटाएंगे तो देखो 14x बराबर, ये देखो इधर माइनस है, इधर माइनस दूसरी साइड में जाएगा तो वो प्लस के रूप में जाएगा, तो 210 प्लस कितना हो जाएगा 42 हमारे पास, 210 और 42। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब देखो 14x लिखते हैं वैसा का वैसा, 14x बराबर, अब इसे हम यहाँ पर देखो जोड़ेंगे तो देखो 2 और 0 जोड़ा तो 2 हो गया, 2 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं और 2 दिया तो इतना हो गया। अब इसे हम दूसरी साइड में भेज देते हैं तो देखो x बराबर 252, और देखो इधर एक गुणे में है, इधर एक गुणे में है, दूसरी साइड में जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, यानी बटे में, तो बटे में 14 आ जाएगा हमारा, तो 14 बटे में आ गया। अब देखो इसे हम भाग देते हैं, तो भाग किस तरीके से देंगे, तो देखो यहाँ पर देंगे भाग, हमें देना है 14 से भाग, 14 से भाग देंगे 252, तो यहाँ पर देखो 14 को भाग देंगे तो देखो 14 एकम 14, क्योंकि 14 दूनी 28, 25 से ज़्यादा हो रहा है, तो 14 एकम 14 हो जाएगा। अब इसे घटाएंगे तो देखो 5 से 4 गया 1 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर देखो 2 से 1 गया तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 2। अब देखो यहाँ पर ये कितनी बार में जाएगा, तो देखो 8 बार में जाएगा, 14 8 कितना होता है 112 होता है, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया 18, तो x बराबर हमारे पास आ गया 18। यही हमारा जो है वो आंसर है। आप इस तरीके से इन क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से हल कर सकते हैं। ये देखो इस क्वेश्चन को आपको चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत, तो आपको क्या करना है, जो हमारा आंसर 18 आया हुआ है, जो आंसर 18 आया हुआ है उसे हम इसमें यहाँ x की जगह रखेंगे, यहाँ x की जगह रखेंगे, इसे हल कर लेंगे पूरा, जो आएगा फिर उसके बाद हम इसमें रखेंगे और इसे हल कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा दोनों तरफ यदि बराबर आ रहा है, इधर भी बराबर है इधर भी बराबर है, जैसे मान लिया इधर 35 आया है और बराबर के इधर भी 35 है, तो दोनों तरफ यदि बराबर आएगा तो हमारा वो क्वेश्चन है वो सही लगेगा। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।